खुशामदीद है सभी देखने वालों का फिर और एक बार इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉई परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल पे जो आपको एक फॉर्म सबमिट करना है। जैसे कि आपको पता है अब जो रिसेंटली जो ऑर्डर आया है यूटी J&K से कि हर एक एम्प्लॉई को, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसको अपनी मंथली जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो बिफोर 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी हर एक महीने की उसको हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अब अपनी मंथली रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करनी होगी थ्रू हिज कंट्रोलिंग ऑफिसर टू द कंसर्न अथॉरिटीज़। तो ये हर महीने की जो 7 तारीख है आने वाली महीने की, तो पिछले महीने की मंथली रिपोर्ट 7 तारीख से पहले ऑनलाइन सबमिट करनी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको वो फॉर्म प्रैक्टिकली सबमिट करना है। हम हर एक क्वेरी या क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है फॉर्म में, ऑनलाइन पोर्टल के फॉर्म पर, तो उसको प्रैक्टिकली सबमिट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या लिखना है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। और पर्टिकुलरली अगर बात करेंगे टीचिंग, जो टीचिंग ऑफिशियल्स है, टीचर्स है, जो टीचिंग से वाबस्ता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, तो उसके मतलब भी ख़ास तौर बात यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात है कि आपको पहले रजिस्टर करना है EPM पे, यानी जो एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल है उस पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो ऊपर आई बटन पे जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, तो उसमें सारा कुछ प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आपको EPM पे एम्प्लॉइज़ मॉनिटरिंग पोर्टल पे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे आपको संदेश ऐप जो है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, सारा प्रोसेस बता दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे इस पेज पे, और यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है एरो से। तो लॉगिन पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो और एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। आपको साइन इन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। आपको यहाँ पे ज़हन में रखिए, यूज़र और पासवर्ड आपको वही है आपका यूज़र नेम जो आपका CPS ID है, और पासवर्ड जो आपने रखा होगा। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला पेज आपका फर्स्ट पेज आ जाता है। आपकी सारी डिटेल यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है, और आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है ऊपर, ये जो 3 लकीरें जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है तो इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट एक्टिविटीज़, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है रिपोर्ट, आपको अब रिपोर्ट सबमिट करनी है पर्टिकुलर मंथ की। आप देखिए यहाँ पे आप नीचे क्लिक करेंगे, एरो से दिखा रहा है, तो यहाँ पे मंथ आ जाएगा, यानी किस मंथ का रिपोर्ट आपको अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो यहाँ पे आप वो मंथ चूज़ करेंगे, चाहे वो फरवरी का है, मार्च है, अप्रैल है, जो आने वाले महीनों में आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर महीना चूज़ करना है। और उसके बाद ये देखिए नीचे जो ये सारे क्वेरीज या क्वेश्चंस है जिन पे एस्टरिस्क है, यानी रेड मार्क है या रेड स्टार है, ये सभी मैंडेटरी है। कुछ ना कुछ आपको इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है, तो तभी जाके ये रिपोर्ट जो है, ये फॉर्म जो है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है ये सबमिट हो जाएगी। अगर आपने किसी भी कॉलम को ब्लैंक रखा तो ये मॉनिटरिंग फॉर्म जो है ऑनलाइन ये सबमिट नहीं होगा। चलिए हम 1 to 1 बिल्कुल हर एक कॉलम में हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, पहला जो है, पहले हमें डिटेल जो भरनी है, तो यहाँ पे आ रहा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क असाइन्ड। नीचे लिखा है 1000 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे आपको अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो A, B, C ये 3 कैरेक्टर है। तो इसी तरह तकरीबन अगर हम वर्ड्स ले लेंगे तो तकरीबन 100 या 200 वर्ड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है यहाँ पे। और आपको अपना जो ब्रीफ जो आपको काम दिया गया है उसके मतलब आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो अगर टीचिंग की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि जो टीचिंग से वाबस्ता है टीचर जो है तो उनको बिल्कुल यहाँ पे आपको लिखना है। आप लिख सकते हैं टीचिंग एक्टिविटीज़, या आप लिख सकते हैं किस क्लास में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो आप लिख सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो बाकी डिपार्टमेंट्स है तो उनको अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये हर एक ऑफिशियल को बने, इसमें ऑफिसर्स भी आते हैं तो अलग अलग टास्क दिया गया होता है। तो वो जो भी इनको टास्क दिया गया है उस महीने का
तो वो लिख सकते हैं। लेकिन टीचिंग ऑप्शनल्स के लिए खासकर यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं कि किस क्लास का वो सब्जेक्ट ले रहे हैं और वो उसके रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ़ डेज स्पेंड इन ऑफिस ड्यूरिंग द मंथ, यानी इस महीने की जिसकी आप रिपोर्ट भर रहे हो, मान लीजिए फरवरी की, मार्च की, तो इस महीने में आपने कितने डेज स्पेंड किए ऑफिस में। इसका मतलब ये है, अगर टीचिंग ऑप्शनल की बात करेंगे अपने स्कूल में, आपका ऑफिस आपका स्कूल है, ना कि आपका डीडीओ का ऑफिस जहाँ से आप पहले थे, यानी आपके स्कूल में आपने कितने डेज़ वहाँ पे आप प्रेजेंट रहे। ये आपको अराइवल से या जो वहाँ पे डेली अटेंडेंस होती है ऑप्शनल्स की, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। आपको वहाँ पे संडेज़ और जो हॉलीडेज़ हैं उसको माइनस करना है और बाकी जो दिन आप आए हैं एज़ पर द अटेंडेंस, एज़ पर द अराइवल, वो लिखना है। इसी तरह जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स है, हर एक डिपार्टमेंट की एक अटेंडेंस होती है, वो भी हॉलीडेज़ को माइनस करके जितने दिन ये ऑप्शनल आया है तो वो यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ लिखेगा कि आउट ऑफ 30 में उन्होंने कितना माइनस करके, चाहे 20 डेज़, 22 डेज़, अगर वर्किंग डेज़ 25 थे तो उन्होंने कितने किए यहाँ पे वो लिखना है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ इन द फील्ड। देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर टीचिंग की बात करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल उनके लिए ये लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। लेकिन ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे अगर हम बात करें आरएनबी की, जल शक्ति की, पीडब्ल्यूडी की, तो ऐसे बहुत से है, या पीडीडी की, तो ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स है, कॉरपोरेशन यहाँ पे जिनके ऑप्शनल्स को फील्ड में जाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन उनके लिए है, तो उनको लिखना है कि फील्ड में उन्होंने कितने दिन वहाँ पे काम किया, तो वो भी वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ विजिटर्स अटेंडेड। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अगर बात करेंगे ये खासकर ऑफिसर्स के लिए है, तो जिनको कोई ऐसा जॉब दिया गया कि उनको जो विजिटर्स आते हैं पब्लिक गैदरिंग या पब्लिक जो विजिटर्स होते हैं उनको अटेंड करना पड़ता है, तो ये उनके लिए वो अकॉर्डिंग लिखेंगे कितने विजिटर्स को उन्होंने अटेंड किया। लेकिन अगर टीचिंग की बात करेंगे तो जो टीचिंग ऑप्शनल्स है तो उनको लिखना है नॉट एप्लीकेबल। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर ऑफ़ ग्रीवेंसेस रेड्रेसल कैंपस अटेंडेड। ये भी अगर देखेंगे ये ऑफिसर्स के लिए ये क्वेश्चन रखा गया है, और जो नीचे तबके के जो मुलाजमीन हैं तो उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। अगर कहीं पे वो शिरकत करते हैं किसी रेड्रेसल कैंप में तो वो लिख सकते हैं इस महीने उन्होंने कितने कैंप्स में शिरकत की। तो ऑफिसर जो होंगे तो उन्होंने कितने रेड्रेसल कैंप जो ग्रीवेंसेस से रिलेटेड हैं कितने अटेंड किए, तो वो उनका नंबर लिख सकते हैं, 2, 4, 5 जितने भी कैंपस उन्होंने अटेंड किए होंगे। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नंबर ऑफ़ ग्रीवेंसेस अटेंडेड रिजॉल्वर। अगर आप ऑफिसर लेवल पे काम कर रहे हैं तो पहले मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए ये वाला कॉलम भी है, तो कितने ग्रीवेंसेस कैंप अटेंड करके फिर रिजॉल्व सोल्यूशन कितने का आया आपके पास, आपने कितनों का जो इशू था वो रिजॉल्व किया, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर टीचिंग ऑप्शन की बात करें नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे वो लिखेंगे, क्योंकि टीचिंग के लिए उतना ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद नीचे जाएंगे, फिजिकल टारगेट्स अचीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। ये भी कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए जिनको कुछ फिजिकल टारगेट्स मिलते हैं, कुछ काम करना होता है, उनको विद इन टाइम फ्रेम करना होता है, तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो टीचिंग की अगर बात करें यहाँ पर ये टारगेट भी, ये वाला क्वेश्चन भी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है टीचिंग ऑफिसर्स के लिए, तो वो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे, फिनेंशियल टारगेट्स अचीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। देखिए यहाँ पे फिनेंशियल टारगेट जो है ये भी कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए पर्टिकुलर होता है, जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, जो और कोई जो डिपार्टमेंट है, चाहे बात करेंगे दोबारा से आरएंडबी की बात करेंगे या और कुछ डिपार्टमेंट जो है या कॉरपोरेशन, तो उनके लिए उनके जो ऑफिसरान हैं, उनके जो ऑप्शनल्स है, तो उनके लिए क्वेश्चन हो सकता है। टीचिंग ऑप्शनल्स के लिए बिल्कुल ये नॉट एप्लीकेबल दोबारा है, तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है, वहाँ पे फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं, तो आपको बिल्कुल लिखना है कि कितने आपने फाइनेंशियल टारगेट्स कंप्लीट किए, तो उनका नंबर यहाँ पे लिखना है। और लास्ट में देखिए, एनी सिग्निफिकेंट हायर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन देयर टू 500 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए तकरीबन 50 या 100 वर्ड्स में लिखना है। अगर आप इसके अलावा अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया तो उसके बारे में जो सिग्निफिकेंट है, जो ज़रूरी था, जिसका जिक्र आप यहाँ समझते हैं ज़रूरी करना है, तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। आप
तकरीबन 50-60 वर्ड या 100 वर्ड्स जो कि 500 कैरेक्टर्स के अंदर आ जाए तो आप लिख सकते हैं। आप उस काम को यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो कोई ऐसा काम किया है जो सिग्निफिकेंट है तो आप लिख सकते हैं। और इवन टीचिंग ऑप्शंस, अगर आप एक टीचिंग ऑप्शन है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से वापस फिर भी आपने कोई ऐसा काम किया जो सिग्निफिकेंट रहा, आपने क्लासरूम में नई कोई टेक्निक इन्वॉल्व की या ऐसा कोई इनोवेटिव मेथड, टीचिंग मेथड डेवलप किया जिससे बच्चों को फ़ायदा मिला और बाकी टीचर्स ने अडॉप्ट किया, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है ये हर एक के लिए है। अगर आपने कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट काम किया जिसको आप यहाँ अपनी मंथली रिपोर्ट में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ ये सारा कुछ लिख के देखिए नीचे आपका ग्रीन बटन आ रहा है सबमिट का, तो आप सबमिट करेंगे तो ये जो मंथली रिपोर्ट है उस महीने की वो सबमिट हो जाएगी।